गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आप लोग का पारंपरिक दृष्टिकोण, यथार्थवाद, आदर्शवाद एवं नव यथार्थवाद। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस है। एक तो ये पूछेगा कि पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में बताओ, या अगर वो डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। कभी कभी होता है कि 3-4 वो ऑप्शंस देंगे और बोलेंगे इस पर डिफाइन करो। तो यथार्थवाद, आदर्शवाद और नव यथार्थवाद क्या होता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका चलिए हम लोग आंसर्स को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के पारंपरिक दृष्टिकोण की दो मुख्य प्रणाली है, यथार्थवाद और आदर्शवाद। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के पारंपरिक दृष्टिकोण के दो प्रमुख प्रणालियां हैं। एक का नाम यथार्थवाद है, दूसरा का नाम आदर्शवाद है। जॉर्ज कॉन और हॉन्स मॉन्गेंथू का विचार है कि सत्ता संघर्ष की तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्रीय तत्व है। जॉर्ज कॉन और हॉन्स मांगेथू का विचार है कि सत्ता संघर्ष की तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्रीय तत्व है। समानता व्यक्तियों में यह तय बना रहता है कि दूसरे सदैव उन पर आक्रमण करने और उन्हें बर्बाद करने की ताक में बैठे हुए हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए दूसरों को मारने के लिए लगातार तैयार रहना चाहिए। ओके, इसलिए अपनी रक्षा के लिए दूसरों को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही बुनियादी मानवीय वृत्ति राज्यों के संबंधों को भी संचालित करती है। यानी यथार्थवाद मानते कि राष्ट्रों के बीच वैमनस्य और द्वंद्व इस या उस पर सदैव मौजूद रहे। जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र राज्यों की विदेशी नीतियों को संचालित करता है। निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है। यथार्थवाद के अनुसार यह द्वंद्व सीधा सत्ता संघर्ष का परिणाम है। यथार्थवादी साधनों को कोई खास महत्व नहीं देते, उनके लिए राष्ट्रीय हित ही एकमात्र लक्ष्य है और इसे हर कीमत पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हॉन्स जे मार्गेंथू की प्रभावकारी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन यथार्थवाद को बहुत दूर तक ले गई है। हॉन्स जे मांगेथू, ध्यान से नाम को सुनिएगा आप लोग दोस्तों। हॉन्स जे मांगेथू की प्रभावकारी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस यथार्थवाद को बहुत दूर तक ले गई है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्र के बीच सत्ता वितरण की व्याख्या करना अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एकमात्र काम है, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर सत्ता विवरण को समझ लिया जाए तो यथार्थवादियों का मानना है कि तब व्यवस्था की विशेषताओं को अलग राष्ट्रों के आचरण की व्याख्या करना संभव हो सकेगा। इसके विपरीत आदर्शवादियों का दृढ़ मत है कि मानव मन की मौलिक अच्छाई अतः विजय होगी और एक ऐसी विश्व व्यवस्था प्रकट होगी जिसमें न युद्ध होगा, न असमानता का अत्याचार। यह नई विश्व व्यवस्था विवेक, शिक्षा, विज्ञान के इस्तेमाल से संभव होंगे। आदर्शवादी भाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें न राजनीति है, न हिंसा है, न अनैतिकता है। और आदर्शवाद का मान्यता है कि आखिरकार एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन पैदा होगा जिससे सभी राष्ट्र राज्यों का आदर प्राप्त होगा। वही संगठन दुनिया को द्वंद्व और युद्ध से मुक्ति देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता की समस्या ही वह निर्णायक बिंदु है जहां यथार्थवादी और आदर्शवादी एक दूसरे से जुदा होते हैं। सेठ साइमन, ऑल्ड्स हक्सेल, महात्मा गांधी, ड्रडो विल्सन मुख्य आदर्शवादी विचारक के नाम दोबारा से रिपीट करूंगी। सेंट साइमन, ऑल्ड्स हक्सेल, महात्मा गांधी, ड्रडो विल्सन, ये सारे मुख्य आदर्शवादी विचारक हैं। नैतिकता उनके लिए अहम मुद्दा है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की वकालत करते हैं। ओके, यथार्थवाद और आदर्शवाद का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि दोनों का अलग अलग औचित्य है, बशर्ते दोनों अपनी जिद से बाज आएं। इन दोनों के बीच के रास्ते की चर्च व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह दृष्टिकोण यथार्थवाद की निराशा एवं आदर्शवाद का माध्यम रूप है। चर्च व्यवस्था यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों की अच्छाइयों का इस्तेमाल करती है। क्विंसी राइट यथार्थवाद को लघुसूत्रीय राष्ट्रीय नीति का परिचायक और आदर्शवाद को दीर्घ सूत्री अंतर्राष्ट्रीयवादिता का घोतक मानते हैं। यथार्थवादियों को तामस पुत्र तो आदर्शवादियों को प्रकाश बुद्ध की संज्ञा से नवाजा गया है। नाहिवर तामस पुत्रों का बुराई के रूप में उल्लेख करता है तो प्रकाश पुत्रों का गुणों के रूप में, किंतु एक दूसरे मानदंड के आधार पर वह कहता है कि यथार्थवादी चतुर है क्योंकि वे आत्मबल की ताकत से वाकिफ है, जबकि आदर्शवादी मूर्ख है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अराजकता के खतरे से अनजान है। दोनों को इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद अथवा संरचनात्मक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की वर्तमान प्रणालियों में से एक है।
वाल्ज-ग्रीको, क्यूवेन, जोसेफ नाई इस प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रेरणात्माओं में से एक है। मतलब प्रेरणाताओं जो कहा जाता है, मतलब जिनसे हम कुछ सीखते हैं। नव यथार्थवादी मानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत नैतिक रूप से हौसवारी है। बड़ी ताकतें हमेशा वैनवश्य की भावना ग्रस्त करती है। संरचना के स्तर पर आमतौर पर अराजकता बनी रही है। यद्यपि इसके मुख्य आधारकार बदलते रहें तो संरचना से अर्थ यह है कि एक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार सामंजस्य बनाए है। मौजूदा व्यवस्था जो कि अराजकता में हम अक्सर पाते हैं कि एक शक्तिशाली शक्ति की राष्ट्र की सबसे ज़्यादा रुचि दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षित सामर्थ्य प्राप्त करने की रोकने में सामर्थ्य होता है। तो दोस्तों आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। समझिए इसमें 3-4 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।